थाना इनायत नगर का है। SC कोर्ट ने आपके द्वारा जो फैसला दिया है उसके बारे में जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये प्रकरण इनायत नगर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, पुलिस वालों से संबंधित उस थाने के तत्समय के। ये घटना है 21/8/2012 की। उसके पहले वाकया नटशल में मामला ये था कि इसका परिवादी है जो कि SC बिरादरी का है, उसका नाम है राजकुमार सोनकर। वो वहाँ का थोक का आड़त का व्यवसायी है, जिसकी थोक के आड़त की दुकान है कुचेरा बाज़ार, जो कि इनायत नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये 21/8/12 के पूर्व वहाँ पे पुलिस वालों द्वारा थाने परिसर में कोई आयोजन किया गया था, कोई फंक्शन किसी प्रयोजन में। तो वहाँ के एसओ और पुलिस वालों द्वारा इस थोक व्यवसायी के ऊपर, आड़ती के ऊपर प्रेशर बनाया गया कि बिना पैसा लिए आप सारा राशन सामग्री उस फंक्शन के लिए आपको सप्लाई करना पड़ेगा, जिसको इसने मानने से इनकार कर दिया। तो जब इसने मानने से इनकार कर दिया तो पुलिस वाले इससे रंजिश रखने लगे। तो जब उनका कार्यक्रम निपट गया तब इन लोगों ने सुनियोजित साजिश के तहत 21/8/12 को शाम 7 बजे, जब वो अपनी दुकान पे बैठा हुआ था, वो ये आड़त व्यवसायी, तो ये उस थाने के एसओ इनायत नगर जंग बहादुर, उनके अंडर स्टाफ दरोगा एसआई थे अखिलेश कुमार, और उनके अधीनस्थ सिपाही रजत कुमार सिंह, शौकत खान, अजय कृष्ण राय, सुरेंद्र शर्मा व देशराज सिंह, दिलीप सिंह, इंद्रजीत सिंह, वहाँ का एक लोकल उनका जो दलाल था मुखबिर अमित सिंह, ये सब लोग आए उसकी दुकान पे और बिना किसी कार्य कारण के उसको ज़बरदस्ती मारा पीटा और अपमानित किया और उसके यहाँ लूटपाट की डंके की चोट पर, जिसमें ये मुख्य रूप से अमित सिंह जो प्राइवेट आदमी था उनका मुखबिर, वो भी शामिल था। और जब वहाँ पे चूँकि इस थोक व्यवसायी का घर भी उसी के दुकान में ही है, तो घर वाले जब निकले तो उन लोगों को भी मारा पीटा जाति सूचक गालियाँ देते हुए। और फिर जब वहाँ स्थानीय लोग हल्ला गुहार पर पूरा बाजार सब एक हो गया पुलिस वालों के विरुद्ध, तो वहाँ स्थिति विपरीत होते देख पुलिस वाले इसको ज़बरदस्ती वहाँ से अपनी पुलिस जीप में लादकर थाने पर ले आए। और फिर जब थाने पर ले आए तो इनके और पुलिस वाले उसकी जो लूटपाट किया वो किया ही, और उसके साथ साथ थाने पर इसकी मोटरसाइकिल वगैरह जो दुकान पर खड़ी थी सब सारा सामान तोड़ फोड़ के सब सारा राशन वगैरह तितर बितर कर दिया और उसकी मोटरसाइकिल भी थाने पर उठा ले गए। जब ये सब चीज़, ये सब तांडव इन लोगों ने किया तो थाने पे ले आके उसको अवैध रूप से लॉकअप में बंद कर दिया और उसको थाने की लॉकअप में इतना मारा कि वो मरणासन्न होके बेहोश हो गया। तो इस बीचों आप मीडिया कर्मियों का उसमें बहुत बड़ा उस समय योगदान था कि मीडिया कर्मियों ने स्थानीय जनता के साथ थाने का घेराव कर लिया। तो जब पुलिस ने विपरीत स्थिति देखी थाने के अंदर भी, तो उन्होंने अपनी कलम बचाने के लिए और अपनी विधिक पेशबंदी में उन्होंने मात्र 151 में इसका इस बेहोशी की हालत में, मरणासन्न हालत में इसका चालान कर दिया और SDM सोहावल के यहाँ इसको भेज दिया। फिर जब वहाँ इसकी तुरंत जमानत हुई और इसकी दयनीय स्थिति देख के इसको मेडिको लीगल के लिए रिफ़र किया गया। और जब इसका मेडिको लीगल वगैरह प्राइवेटली लोगों ने करवाया, मीडिया कर्मियों ने, स्थानीय जनता ने, और फिर जब थाने पर गए तो कोई भी क्या नाम है इसकी FIR क्या इस प्रकरण में NCR तक नहीं उन्होंने लिखी। जबकि थाने पर मारपीट के दौरान, ये मैंने आपको बताया कि थोक व्यवसायी है, तो जैसे सेठ लोग मोटी मोटी सोने की चेन वगैरह पहनते हैं, 20-25 हज़ार रुपया इसकी जेब में था, वो चेन लूट लिया, वो पैसा छीन लिया 20-25 हज़ार रुपये। जैसा कि सूत्रों से जानकारी के अनुसार ये पता चला कि 2 से ढाई लाख का सोने की चेन वगैरह हाँ हाँ, वो सोने की चेन तो 2-2.5 लाख कीमत की थी, मैं 20-25 हज़ार रुपया जो उसके जेब में पैसे रखे हुए थे उसको भी लूट लिया, नकदी सोना वगैरह सब लूट लिया। तो जब इसका जब चालान हो गया, जब ये जमानत से वापस आया SDM के यहाँ से, तो जब इसका सामान और रुपया वापस करने के लिए कहा, सोने की चेन वगैरह, तो पुलिस वालों ने न तो इसकी नकदी वापस की, न ही इसकी सोने की चेन वापस की, सिर्फ जो अवैध रूप से इसकी मोटरसाइकिल उठा ले गए थे, लूट ले गए थे, तो मीडिया कर्मियों और जनता के दबाव में उन्होंने सिर्फ मोटरसाइकिल वापस की। बाद में इसकी मरणासन्न स्थिति इतनी बुरी तरह से वो था कि इसकी NCR तक नहीं दर्ज की, क्योंकि पुलिस वाले के ही खिलाफ थी। हम सारे लोगों ने बाद में हाई ऑफिशियल्स को भी, हर तरह के शासन और प्रशासन के पुलिस अफसरों को भी कांटेक्ट किया, उनके यहाँ शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई पुलिस वालों के दबाव में नहीं हुई। इसके पश्चात ये पीड़ित व्यक्ति ये मेरे पास आया, तो मैंने संबंधित न्यायालय में इसके परिवाद दाखिल किया, जिसमें ये सारे पुलिस अफसरान, SO इनायत नगर जंग बहादुर सिंह समेत अन्य पुलिस वालों के सारे दरोगा जो मैंने अभी नाम लिया पहले, इन सारों के विरुद्ध मैंने
परिवाद दायर किया संबंधित अवर न्यायालय में मजिस्ट्रेट कोर्ट पे। वहाँ से इन लोगों को SC ST सहित जो भी मेरे एविडेंस जो मैंने दी थी न्यायालय पे, परिवादी की और अन्य लोगों की साक्षियों की, स्वतंत्र साक्षियों की एविडेंस हुई, उसमें जो भी कोरोबरेटेड सुसंगत धाराओं के साथ में मेन SC ST एक्ट धारा में इन लोगों को संबंधित मजिस्ट्रेट ने तलब कर लिया। लेकिन आपको बता दें कि वहाँ पे थोड़ा सा विधिक अड़चन ये हुई कि SC ST एक्ट में मजिस्ट्रेट को तलब करने की तो पावर है, लेकिन उसका परीक्षण देखने की पावर नहीं, क्योंकि SC ST ये सत्र न्यायालय के सेशन जज के स्तर की कोर्ट होती है, जो कि स्पेशल जज SC ST कोर्ट होती है। तो उन्होंने SC ST कोर्ट SC ST एक्ट की धारा और अन्य सुसंगत धाराएं लगाकर इस फाइल को संबंधित न्यायालय पर रिफ़र कर दिया फाइल के परीक्षण के लिए। तो ये फाइल नीचे कोर्ट से, अवर न्यायालय से स्पेशल जज SC ST कोर्ट पे आ गई परीक्षण के लिए। परीक्षण के दौरान फिर SC ST कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए, इन लोग पहले ही इन लोगों को तलब किया गया था मुलजिम में, इस बीचों जो कि विधिक प्रक्रिया चली रही थी, इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के इन विपक्षीगण जो कि अब अभियुक्त बन चुके थे, अभियुक्त गण कहा जाएगा इनको, इन लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली, जहाँ पे एक पक्षीय रूप से इनको सुनने के बाद इनको सरसरी तौर पर रिलीफ भी मिल गई। इनका प्रोसीडिंग स्टे हो गया और अग्रिम कार्रवाई पर रोक हो गई। फिर जब हम लोगों को ये संज्ञान हुआ कि हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग स्टे हो चुका है, तब फिर हम लोग हाई कोर्ट में अपीयर हुए और अपना पक्ष रखा, और मेरिट पर इन लोगों की याचिका को मैंने माननीय उच्च न्यायालय से खारिज करवा दिया, जो इन लोगों ने अपने गिरफ्तारी पर रोक के लिए ले रखी थी, जिस याचिका को मैंने खारिज करवाया, जिसमें खारिज करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने इन लोगों को निर्देशित भी किया कि 3 हफ्ते के अंदर